हेलो बेटा जी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर डाउट आता है बच्चों का। प्लीज तसल्ली से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक्स अलग है, वाई अलग है। भाई यहाँ तक तो सभी कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन टू लगा के एक्स का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में और वाई का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में। तो इसके आगे जो आंसर मैच नहीं कर पाता है मैं उसी को करके दिखा रहा हूँ। देखो, जब आप क्वेश्चन में करोगे तो डी वाई ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी उसके नीचे रखना। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू रख दी, अब डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू रखो। 3 sin² टी कॉस टी कॉस टू टी प्लस sin³ टी और cos2t sin2t। क्लियर? यहां तक रख लोगे। और इसमें क्या गलती हो रही है, क्या चीज है, वो आपके सामने देखो लिखी हुई है सारी चीजें। पर बात आती है क्या कि cos2t रूट cos2t ये तो एज इट इज रहने दिया। अब ये क्या हुआ, कट। यानी मैं इसको उड़ा दूंगा। किसको किससे उड़ा दूंगा? cos2t को रूट cos2t से। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अब सिचुएशन ये आती है, इसको कैसे करेंगे। इसको हम यहां से समझना, dy ओवर dx क्या करेंगे, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx क्या होगा, यहां से समझना। dy ओवर dx में dy ओवर dx जब निकालेंगे तो पहले मैं लिख लेता हूं पूरा क्वेश्चन जो एज इट इज बचा हुआ है। ठीक है। 3 sin t cos² t cos2t प्लस sin2t cos³ t डिवाइड बाय। अब जरा घूर घूर के देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कुछ दिख रहा है आपको? साइन टी और न्यूमरेटर कॉस टी और कॉमन। ओके, तो जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ रहा है वो निकालो। जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तभी ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। तो प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, एलसीएम क्या लूंगा, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम नहीं, कॉमन निकाल रहा हूँ, सॉरी। कॉमन निकालते समय मैंने क्या करा, साइन टी कॉमन आ गया और cos² टी कॉमन आ गया। तो जाने की माइनस के 3 cos2t हो गया और प्लस के cos t के साथ क्या आ गया, sin2t। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। और डिनोमिनेटर में sin भैया t कॉमन आ गया। हाँ बोलो। ऊपर कॉमन साइन कॉमन लेने के लिए पहले हमें साइन टू टी को तोड़ना पड़ेगा ना, टू ऐसा साइन कुछ टी नहीं, कॉस बाद टी में, में। अभी अभी समझ मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ। अभी सबको ठीक है दिख रहा ठीक है है ना? ठीक है ठीक है। दिख रहा है क्या कर रहा हूँ? ओके। मैंने कुछ गलती कर दी, वेट। बोल दिया ना बीच में। अब वेट, ध्यान से समझो सभी। तो sin2t दोनों का फॉर्मूला तोड़ दो दोनों जगह, जल्दी बोलो हाँ। sin2t का हाँ फॉर्मूला भैया, क्या होगा, sin2t का फॉर्मूला टू क्या होगा, साइन जल्दी टी बोलो। टू साइन टी कॉस टी। तो 2 sin t cos की पावर 4t लिख दूं, हाँ और 3 sin² t एज इट इज, cos t एज इट इज, cos2t एज इट इज, sin³ t एज इट इज। यहाँ पे 2 sin t cos t। क्लियर है? बोलो हाँ। घूर घूर के जब आप देखोगे तो ऊपर से sin t और cos² t कॉमन आ जाएगा। तो यहां से बचेगा 3 cos2t प्लस के cos²t, वो भी किसके साथ, 2 के साथ। डन। फिर sin² t और cos t नीचे से कॉमन आ जाएगा। तो 3 cos2t प्लस के 2 के साथ sin²t। ये क्लियर है? साइन टी से स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस टी कट गया, ऊपर बचा क्या, कॉस टी। अब ये मैं जान के लिख रहा हूं आपको। मैं चाहता तो यहाँ पे शॉर्टकट मार सकता था, पर समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ध्यान से समझना। नीचे साइन टी के साथ क्या बचा है, 3 cos2t और 2 sin²t। अब पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला तोड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूले से मतलब क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, कि जो cos2t है ना, cos2t का फॉर्मूला होता है, cos2t का फॉर्मूला होता है 2 cos²t - 1, और एक होता है 1 - 2 sin²t। और मैं ये दोनों ही फॉर्मूले इसमें ब्रेक करूंगा। डन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर वाले में किसका फॉर्मूला लिखना ज्यादा बेस्ट रहेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाले में cos t, तो 3 cos2t जो है ना,
उसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। क्लियर है? बोलो हाँ। और नीचे वाले को साइन टी को क्या लिख देंगे? 3 के साथ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. अब वेट, cos टी एज इट इज, 3 टू जा 6 cos स्क्वायर टी प्लस के 3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी साइन टी, 3 माइनस 3 टू जा 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो ऊपर हो गया माइनस के 4 cos स्क्वायर टी प्लस 3, और डिनोमिनेटर में हो गया साइन टी के साथ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर मैं cos टी की इंटू करता हूं तो माइनस 4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी डिवाइड बाय 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। माइनस अगर न्यूमरेटर में कॉमन निकालता हूं तो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, जो कि फॉर्मूला होता है cos 3t का, और नीचे फॉर्मूला हो गया sin 3t का। तो आंसर आ गया माइनस के cot 3t। ये समझ आया? बोलो हाँ। यस और Yes, नो? sir. हाँ भैया। आया हाँ आया भैया, आया? बोलो हाँ। आ गया यस भैया। सर। हाँ, अब आते हैं आगे। अब सुनो, पिक्स में भेज दूंगा तो उसको तुम अपने अकॉर्डिंग देख के करना, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। चलो जी, अब आते हैं इन वाले क्वेश्चनों पे। जिसका भी डाउट है वो हाँ हाँ बोलते रहना। मेरा डाउट है। किसका डाउट है? बोलो। सर मेरा। चलिए, तो रेडी बोलो हाँ। हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि आपको y इज इक्वल टू दे रखा है। ठीक है? अच्छा, ऐसा भी था क्या? ओहो, फेस कैमरा तो मैंने ऑन ही नहीं कर रखा था। चलो रेडी, अब सभी ध्यान दीजिएगा। क्या? कि y इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट टूल, यस और नो? Yes, sir. पर दिक्कत ये आंसर लाना है। तो पहले डेरिवेटिव तो करो। जब मैं dy ओवर dx करूंगा, किसका? x tan x का, तो क्या लगेगा इनमें? प्रोडक्ट टूल। और प्रोडक्ट टूल क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज tan x का sec स्क्वायर x, फिर tan x एज इट इज x का 1। ये क्लियर है? अब मैंने क्या Yes, करा? sir. मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई, आंसर में मेरे को दिख रहा था यार x साइन स्क्वायर x चिपका हुआ है, तो मल्टीप्लाई x साइन स्क्वायर x ऑन बोथ साइड। यस और नो? ऐसा क्यों करा? क्योंकि आंसर से भी तो हेल्प लूंगा ही नहीं लूंगा। यस और नो? जल्दी बोलो। Yes. ये वाली बात किसको समझ नहीं आई है? जल्दी बोलो। आ गई सर। तो x साइन स्क्वायर x से जब मैंने मल्टीप्लाई करी बोथ साइड dy ओवर dx की, तो x साइन स्क्वायर x किसके साथ आ गया? एक तो सेक स्क्वायर x के साथ, x साइन स्क्वायर x किसके साथ आ गया? एक tan x के साथ। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब वेट, अगर आप ध्यान से देखो, ये तो मुझे चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तो चलो आ गया। साइन स्क्वायर, अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत है? नो सर। और एक्स टेन एक्स को एक साथ लिख दूं इन दोनों को, तो कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। भाई बोल दो। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन नहीं। स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स के साथ क्या रहेगा? वाई। और यही हमारे को शो करना था। आया समझ? बोलो हाँ। जल्दी बोलो अंजन, वत्सल, जिसका भी डाउट था। साहिल, समझ आ रहा है? हाँ सर। भैया ऊपर एक मिसिंग हो गया है, एक एक्स और आएगा
जहाँ पे साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर है। अच्छा, ये वाला एक्स स्क्वायर हो गया, तुझे दिख नहीं रहा? हाँ दिख रहा है भैया, दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो ध्यान से देखा करना फिर। चल इट्स ओके, सॉरी मत बोल। ठीक है, आया समझ, बोलो हाँ। हाँ सर। चलो, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बड़े आराम से बहुत तसल्ली से करना चाहूंगा। तो प्लीज अपनी अखियों को सामने टिकाए रखना और देखते चलना, अगर नहीं समझ आए तो बता देना। क्या तैयार है आप सब, बोलो हाँ। काफी यस इंपॉर्टेंट है सर। ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बिल्कुल एक ही क्वेश्चन को अपने सामने रखना चाहूंगा, मैं फालतू के क्वेश्चन यहाँ पे दिखाना नहीं चाहूंगा। रेडी? तो चलिए, सबसे पहले बात आती है डेरिवेटिव की। तो मैं सारा क्वेश्चन अब येलो से ही करूंगा। देखो, वाई का आएगा, सुनो, इजी करूं हार्ड करूं? भैया इजी। वन के साथ ज्यादातर आप क्या देखते आए हो? कॉस। तो क्या मैं साइन का कॉस, कॉस का साइन बना सकता हूँ? हाँ यस भैया। सर। अगर मैंने कॉस लिख दिया तो मेरे को पाई बाई 2 माइनस करना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ भैया। ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया है? बोलो भाई। सबको समझ आ गया, बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? 1 - cos थीटा इक्वल टू, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब 1 - cos का क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर। पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ भैया। और इसको मैं 2 cos स्क्वायर एंगल का आधा लिख दूंगा। ये बात किसको समझ नहीं आई है जो मैंने लिखी है जस्ट अभी? जल्दी बोलो, ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया है? क्लियर है? ये वाला स्टेप हम बहुत बार कर चुके हैं यूज, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि 1 - cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 + cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। क्लियर है, बोलो हाँ। तो यस पाई सर। बाई 4 - x हो जाएगा, यस और नो? अब ये रूट भी खत्म हो जाएगा, क्यों? स्क्वायर से। ये क्लियर है, बोलो हाँ। पेपर में कभी भी काट के नहीं दिखाते, ये बात ध्यान रखना। तो यानी 10 पाई बाई 4 - x हो गया। अब देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ से बहुत इजी और काफी इंपोर्टेंट था ये। तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यस और नो? हाँ यस सर। सर। तो क्या आएगा डेरिवेटिव? देखो, सेक 10x स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। सेक स्क्वायर पाई बाई 4 - x तो आएगा ही, साथ में -1 भी आएगा, फिर एक्स क्योंकि का। एंगल का भी होगा। x का -1 हो गया हाँ। ना। और हाँ भैया। उसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा तो हाँ वो भैया। डिट्टो आंसर आया है। आया समझ? अरे वाह सर, ये तो जादू हाँ हो भैया। गया। ओ बेटे की जान, आया आया आया, जल्दी बोलो हाँ हाँ सर। हाँ आया। भैया। आ गया। क्या कह रहे हो सर, हमारे से तो होने की ना है पेपर में एक शॉट में। बेटे, पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, क्यों जी? सही बात है। यस सर। आंसर तो बिल्कुल सही बात। आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसके तो पिताजी को भी आना पड़ेगा, क्यों जी? ठीक है, तो सर ज्यादा हो गया। अरे कैसे ज्यादा हो गया, आएगा, बात खत्म। क्लियर? नेक्स्ट, आगे बढ़ जाऊं? जी सर। जैसा कि अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अब वेट, ये भी इसके जैसा है, पर ये जल्दी समझ आ जाएगा अब आपको। कैसे? डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बोलो हाँ। यस सर। बोलो हाँ। अरे, फिर ये भी क्लियर है,
तो डी बाई ओवर डी एक्स क्या आएगा, डी बाई ओवर डी एक्स आएगा 2 एज इट इज 10x/2 का सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। 2 से 2 कट गया। हाँ सर। अब बस आंसर मैच कराने वाली बात आ रही है कि सेक स्क्वायर x/2 को 1/cos² कह सकता हूँ, जल्दी बोलो हाँ। हाँ भैया। अगर मैं इसको 2 से इंटू 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये मुझे मना करेगा? नहीं भैया। और हम ज्यादातर क्या करते हैं 1 + cos x को 2 cos² x/2। आया समझ, बोलो हाँ। क्या हाँ भैया। कह रहे हो सर? सर ये तो बहुत छोटा निकला पर लॉजिकल बहुत था, ध्यान रखना, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? बोलो हाँ। हाँ भैया। ये सारी पिक्स मैं हाँ आप सभी भैया। को सेंड कर ही सर दूंगा। फिर से बता दीजिए। कुछ नहीं बाबू, बस सिंपल इसमें मैंने एक ही चीज करी कि जो सेक स्क्वायर था पहले तो उसका x/2 का 1/2 करा। ठीक है, या तो ये कह लो कि 2 से 2 उड़ाओ मत, सच बताऊं तो और छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। देख, अगर मैं 2 से 2 नहीं काटता हूं तो ध्यान से देखियो, 2 × 2, तो 2 के साथ क्या आएगा, सेक स्क्वायर x/2 को 1/cos² x/2 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। भाई यार ये तो बता दो। यस सर। और हाँ आंसर आ भैया। गया हाँ भाई। भैया। नहीं आया समझ? सेक को तो 1/cos² लिख दिया और नीचे 2 cos² x/2 को मैं यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि बेटा जी मैंने 2 cos² x/2 को 1 + cos x लिखा है बस। क्लियर है? हाँ सर। कुछ बोल नहीं रहे भैया। क्लियर है। अब वेट, अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट करना है, लॉग है, दिस है, दिस है। ऐसे क्वेश्चनों में जब भी शो दैट जैसे क्वेश्चन आया करे ना भैया, क्वेश्चन टूल से बेटर होता है प्रोडक्ट टूल। क्या होता है? क्वेश्चन टूल से बेटर हो वह है प्रोडक्ट टूल। तो प्रोडक्ट टूल के लिए इंटू में ले जाओ। तो √x² + 1 को अगर मैं y के साथ इंटू में ले जाऊंगा तो क्या ये मुझे मना करेगा? नहीं बताओ, इसके बस की है? नहीं भैया। जब मैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करूंगा तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फिर रूट का 1/2 रूट हुआ तो 2x भी होगा, यस और नो। अब log की बारी, तो log x का जब करा तो यस वन सर। अपॉन एक्स प्लस रूट x² + 1, फिर x का भी होगा, x का हो जाएगा 1 और रूट का हो जाएगा 1/2 √x² + 1, फिर x² का होगा 2x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। और सच बताऊं, ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं हार मान के भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। उन पे झिल ना रहा क्वेश्चन यानी। नहीं भैया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, बोलो हाँ। तो हाँ बहुत सर। पेशेंस भैया रखना है टाइम हो बाबू। गया ना, दूसरा बैच होगा उनका, इसलिए भग गए। हाँ ये भी बात हो सकती है। कैसी बात करते हो यार तुम, ब्लेम लगाने लगते हो ना पढ़ने की, कैसी बात करते हो? कौन चाहेगा ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना? ऐसे मत करा करो यार तुम। ई। आया समझ, बोलो हाँ। हाँ हाँ भैया। सर। अब वेट, 1/x + √x² + 1 अंजन है यहाँ पे? हाँ सर। वत्सल है यहाँ पे? हाँ सर। साहिल है? साहिल? यस सर। अच्छा आप हो यहाँ पे। XY' नोटिस करो क्वेश्चन में क्या हुआ है। भैया हो गया है तो कट के, ये √x y भी उधर चल जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे ये Y क्यों आ रहा है फिर? भैया y आएगा यहाँ पे, y डैश नहीं होगा ना। अच्छा हाँ, यहाँ भी तो ये Y' y आएगा। होगा। ये भी Y है, सही है, आ गया अब आंसर आ गया। हाँ भैया। ओ आंसर ही आ गया, यू भी कट का देखो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। नहीं आया समझ? आ गया सर। नेक्स्ट। अबे कितने क्वेश्चन पूछे यार तुमने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। टुडुंग 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 टुडुंग। देखो बेटा, बेटे, बेटे, हाँ जी, साहिल और यस सभी बड़े भाई और सर। सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें।
बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ईशा दीदी है यहाँ पे? ईशा दीदी गायब हो गई है जी? हाँ बेटे, यश, जैन, आदित्य, अंजन, अंजनी, आर्यन, हार्दिक, इब्रा, साहिल, वत्सल, यश। हाँ बेटे, अब सुनो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं log x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। और ई से log गायब हो जाता है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको स्पेशली बोली थी याद करने के लिए, कि ई की पावर log अगर हो और x हो तो उसे x लिखते हैं, बस उसकी शर्त ये है यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। याद आ रहा है कुछ? क्योंकि बेस बाय डिफॉल्ट ई होता है छोटा सा, लोगरिथम के टाइम पे बताया था। तो जिसकी वजह से मैं इसको सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दूंगा और ई की पावर 3x एज इट इज। अब इनमें लगेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब मैं लगाऊंगा तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ई की पावर 3x का 3 भी होगा, फिर ई की पावर 3x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x। आया समझ? अब क्वेश्चन में घूर घूर के देखो, तो x कॉमन, ई की पावर 3x कॉमन, तो 3x प्लस के साथ 2 बच गया। आया आया आया, जल्दी बोलो हाँ आया। आ गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। ओ बेटे की जान, इम्प्लिसिट फंक्शन, इसने ऐसे कहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बेटे जी, बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं एक बार डी बाई ओवर डी टी करूंगा, तो डी बाई ओवर डी टी टी के रेस्पेक्ट में कर दिया मान लो, तो किसका? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स की जगह विद रेस्पेक्ट टू टी कर दिया पहले। जरा समझना, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी ओवर डी टी किसका करूंगा? वाई स्क्वायर का 4a कॉन्स्टेंट है, डी ओवर डी टी किसका? एक्स का। तो 2y वाई का डी वाई ओवर डी टी रहेगा, 4a डी एक्स ओवर डी टी रहेगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ भैया। तो डी वाई हाँ ओवर, हाँ। पर इम्प्लीसिट में तो डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई निकालना है। तुम भी यार कैसी बात करते हो, क्वेश्चन गड़बड़ करा रहे हो। इधर देखो, पहले तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना, तो डी वाई ओवर डी एक्स यानी वाई स्क्वायर का तो 2y होता ही है, डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, 4a x का 4a हो रहेगा। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 2 से 2 कट जाएगा, 2 तो 2a अपन वाई, तो डी एक्स ओवर डी वाई क्या आएगा? वाई अपॉन 2a। क्लियर है? बोलो हाँ। और क्लियरली, क्या क्लियरली? डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वाई जब मैं करूंगा तो क्या आएगा? 2a अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन 2a, काट पीट करके क्या आ गया? 1। आया समझ? बोलो हाँ। वन। इसको खुद ही हाँ रेसिप्रोकल कर भैया। देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, इसके बाद मुझे क्लास यहीं पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे क्योंकि बैचेस भी हैं। पर प्लीज आप सभी ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, देखो, जिसे मैं व्हाइट मार्क कर रहा हूँ, बल्कि येलो से, हाँ ये ठीक है, ऑरेंज वाला दिख रहा है, ऑरेंज कलर, ये सारा वाई अगर आप नोटिस करो हाँ भैया। तो क्या मैं इसे रूट साइन एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ? वाई वाई, पहले वाई देखो, वाई क्या है क्वेश्चन में? वाई का मतलब रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स ही है। हाँ भैया। तो क्या मैं रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स को वाई कह सकता हूँ? जल्दी बोलो हाँ। हाँ भैया। ये सबको यस क्लियर है? सर। बोलो हाँ। हाँ भैया। हाँ सर। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो गया। बोलो हाँ। हाँ। यस सर। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y वाई डैश, साइन एक्स का कॉस एक्स, वाई का वाई डैश, तो 2y वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो वाई डैश कॉमन आ जाएगा, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये समझ आया? बोलो हाँ। यस सर। हाँ भैया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। नेक्स्ट, हाँ, लास्ट सा लग रहा है देखने में तो, पर है नहीं लास्ट जहां तक है।
ऐसे में क्वेश्चन में आपको याद होगा, मैंने अभी आते ही करा दिया है कि एक तो u मान के रहेगा और एक v मान के रहेगा, है ना? याद आ रहा है तो ये कुछ? वाला तो सेम था, बस बीच एक शुरू मिनट, का टर्म जिसका चेंज डाउट है है बस। पहले वो क्लियर होना जरूरी है। जिसका डाउट है वो समझ रहा है इस बात को। इसे u और इसे v, u का तो अलग से हो जाएगा पर v का डायरेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ जी। अबे जिसका डाउट है वो तो बोल दो हाँ। हाँ सर। तो देख इधर, इसमें log u तो एज इट इज आ रहेगा, cos x नीचे उतर जाएगा, log x हो जाएगा। ये बात क्लियर है? और इनमें लग जाएगा प्रोडक्ट टूल। समझ आ गई बात? यस सर। और इधर का डायरेक्ट कर देना क्वेश्चन टूल से। डन? हाँ बोलो भैया। हाँ। इसको भी हिंट दे यस देता हूँ। सर। इसका हिंट समझ लो। y इज इक्वल टू एक्स की पावर x की पावर x की पावर x को क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू एक्स की पावर y लिख सकता हूँ फ्रॉम हाँ भैया। इक्वेशन फर्स्ट। टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो y नीचे उतर जाएगा log x। जब मैं डिफरेंशिएशन करके y डैश खाली करूंगा डिक्टो सेम आंसर आएगा। समझ आ गया? हिंट दे रहा हूँ अभी मैं, अगर नहीं होगा तो दोबारा कर लेना। ये समझ आ गया? बोलो ठीक है भैया। हाँ। और इसमें यस सर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट एक्स लिख के रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेट रूट एक्स को साइन ए और x को साइन बी मानेंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन तो मैं अच्छे से आराम से करके बता दूंगा चाहे, पर फिर भी एक बार देख लो। जिसको समझ आ रहा होगा वो समझ जाएगा। साइन बी वन माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर? बोलो हाँ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन बी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस बी साइन ए। ठीक है? तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन बी माइनस ए हो गया, जिसको मैं b माइनस ए लिख दूंगा। b की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगी? b की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन इनवर्स x, और a की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स रूट एक्स। और इनके डिफरेंशिएशन करते समय गलती मत करना, वन अपन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट का वन अपन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का तो एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का वन अपन टू रूट एक्स, जिसको एक ही आंसर में लिखा जा सकता है। क्लियर है? बोलो हाँ। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आया समझ? बोलो हाँ। भैया पीछे वाला क्वेश्चन भी हो गया। आया समझ? बोलो हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। उसकी पिक हाँ ग्रुप पे भैया। सेंड कर देना। ठीक है भैया। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, पर उम्मीद करता हूँ मैंने सारे डाउट ले लिए हैं। ठीक है? बाय। बाय भैया।